उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चा एक समय पर केशव प्रसाद मौर्य की हार की रही। दरअसल बीजेपी ने 250 से ज्यादा सीटें हासिल कर प्रदेश में सीएम योगी की दोबारा सरकार बनाई, सभी मंत्रियों को उनके विभाग भी दे दिए। लेकिन इन सब के बीच हैरानी की बात यह थी कि उसके बड़े ओबीसी चेहरे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हार गए। सपा की पल्लवी पटेल के खाते में सिराथू विधानसभा सीट चली गई। हाल के दिनों में अब भाजपा की ही रिव्यू रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें तमाम हारों के साथ इस सीट की हार का भी खुलासा हुआ है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश भाजपा ने 80 पन्नों की एक रिपोर्ट में 2017 के मुकाबले सीटें कम होने की वजह बताई है और इस रिपोर्ट को पीएम नरेंद्र मोदी को सौंपा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन के बाद भी कुर्मी और निषाद बिरादरी का अपेक्षित समर्थन भाजपा को नहीं मिल सका है, जबकि इन पार्टियों को भाजपा का वोट ट्रांसफर हुआ है। यही वजह है कि उन्हें अच्छी संख्या में सीटें मिली हैं। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि ऐसी कई पिछड़ी जातियों की ओर से भाजपा को समर्थन नहीं मिलना ही सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हार की वजह बन गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि कुशवाहा, कुर्मी, मौर्य, सैनी, निषाद, पाल, शाक्य, राजभर बिरादरी के लोगों ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट नहीं दिया और वो सपा गठबंधन की ओर चले गए। 2017 में इन सभी जातियों का बड़ा समर्थन भाजपा को मिला था। भाजपा ने ओबीसी जातियों का समर्थन कम होने को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन्हें अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए पार्टी की ओर से प्रयास किए जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओबीसी वोटर्स का एक हिस्सा भाजपा से अलग हुआ है और सहयोगी दलों का वोट उस पैमाने पर ट्रांसफर नहीं हुआ जितनी की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि इसके बाद भी भाजपा को आसानी से जीत मिल गई और वो सरकार बनाने में सफल रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिमों का इस बार बहुत जबरदस्त ध्रुवीकरण सपा के पक्ष में था और कई सीटों पर यह भी भाजपा के खिलाफ गया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि लीडरशिप इस बात को लेकर चिंतित है कि राज्य में भाजपा की ओर से 2 महीने तक सदस्यता अभियान चलाया गया और इसके बाद भी सीटें कम हो गईं। भाजपा ने यूपी में 80 लाख नए सदस्यों को जोड़ा है और उसके 2.9 करोड़ सदस्य हो गए हैं। भाजपा नेतृत्व इस बात को लेकर भी चिंतित है कि जिस लाभार्थी वर्ग से बड़े समर्थन की उम्मीद थी उससे उतना सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि बड़ी तादाद में लोगों ने एनडीए सरकार की वेलफेयर स्कीमों की तारीफ की थी। भाजपा का सबसे खराब प्रदर्शन गाजीपुर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ जैसे जिलों में रहा है। भाजपा का सबसे खराब प्रदर्शन गाजीपुर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ जैसे जिलों में रहा है। इन 3 जिलों की 22 सीटों में से भाजपा को एक भी नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि सिराथू विधानसभा सीट बसपा का गढ़ माना जाता था। साल 1993 से लेकर 2007 तक इस विधानसभा सीट पर बसपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। 1993 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राम सजीवन निर्मल ने इस सीट को जीतकर पार्टी का गढ़ मजबूत किया। साल 2012 में इस सीट पर केशव प्रसाद मौर्य ने जीत दर्ज कर बीजेपी का खाता खोला था। एक बार फिर वो अपनी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का अपनी सीट पर हार जाना बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय भी बन गया था। हालांकि हार के बावजूद उनका डिप्टी सीएम का पद बरकरार रहा, पर बीजेपी अब इस बात का विश्लेषण कर रही है कि हार की वजह क्या रही और इसकी सबसे बड़ी वजह यह सामने आई है कि ओबीसी मतदाताओं का वो सपोर्ट बीजेपी को नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।